ताकि उसका भी काम बचिए। हम आपको तो कह दिए हैं भाई कि कर दीजिए, तो करिएगा ना, हाथ जाके बताओ खड़ा हो बोलो, सब ठीक है ना? चलिए, बहुत बहुत बधाई आपको, धन्यवाद। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ काव्या। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज रोहतास जिले के दौरे पर हैं। एक तरफ जहां मुख्यमंत्री की ओर से 980 करोड़ के 178 योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया गया है, तो वहीं दूसरी ओर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मुर्दाबाद के नारे भी लगे हैं। दरअसल जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जनता को संबोधित कर रहे थे, कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे और मंच से कह रहे थे कि कितना कुछ काम हुआ है, उसी वक्त दूसरी ओर ये भी नारा लग रहा था कि नीतीश कुमार मुर्दाबाद का नारा लग रहा था। आप खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को सुनिए और उस नारे को भी सुनिए कि कितना विरोध हुआ है। अधौरा प्रखंड में डिग्री कॉलेज का निर्माण किया जा रहा है। कैमूर में मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल का निर्माण कराया जा रहा है। सोन नदी कोहिरा नदी लिंक परियोजना का विकास किया जा रहा है। अब मोहनिया में बाईपास का निर्माण किया जा रहा है। अधौरा पहाड़ स्थित पर्यटन स्थल में पर्यटकीय सुविधाओं का विस्तार किया जा रहा है। कैमूर जिले में जो प्रेक्षागृह का निर्माण किया जा रहा है, जो अधौरा प्रखंड में अवस्थित गांव में सोन नदी से पेयजल की आपूर्ति की जा रही है और कैमूर से स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का निर्माण कराया जा रहा है और जमानिया गंगा जल लिफ्ट योजना को क्रियान्वित करने की कार्रवाई की जा रही है और कैमूर जिले में 8 प्रखंडों में प्रखंड सह अंचल कार्यालय भवन का निर्माण कराया जा रहा है। तो ये जो हम लोग मीटिंग किए थे और उसी समय जो मालूम हुआ था, हम लोग उसके बारे में कहते थे, लेकिन उसमें कुछ लोग कुछ बोलते भी थे कि और है, तो उसको भी मान लेते थे। तो हम लोगों ने जो हम लोगों को पता चला था वो, और उसके अलावे जहाँ भी जाते थे, यहाँ भी आए थे, यहाँ के लोग जो कहते थे उन सब चीज़ों को किया जाता। आप जान लीजिए, भभुआ विधानसभा, अब इस इलाके में कराए गए कार्य क्या क्या है जरा जान लीजिए। भभुआ विधानसभा का अधिकतर क्षेत्र भभुआ शहर के अंतर्गत आता है, जिसमें अनेक स्वास्थ्य एवं शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना की गई है तथा पथों का निर्माण कराया गया, जिनके बारे में पहले ही बता दिया गया है। और इसके अतिरिक्त भभुआ विधानसभा में निम्न कार्य कराए गए। अब उसमें जो काम कराया गया, भभुआ प्रखंड में ITI एवं महिला ITI का निर्माण कराया गया है। रामपुर प्रखंड में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र एवं पारा मेडिकल कॉलेज का निर्माण कराया गया है। इस विधानसभा में 287 ग्रामीण सड़कों में 3 पुलों का निर्माण कराया गया। अब आप जानते हैं कि अब लगभग सभी को मुफ्त बिजली दी जा रही है। मुफ्त बिजली जो पहले बता दिए सब कर दिया गया। सब कितना महिला का हो गया, आप सुन लीजिए। पंचायती राज संस्था, नगर निकाय में 50% और उसके बाद जितना बड़ी जगहों पर जहाँ होता है, पढ़ाई होती है, चुनाव होता है, सब जगह अब 35% महिलाएं हैं। आप जानते हैं जो हम लोगों ने पुलिस में महिलाओं को 35% किया था 13 में, अब बिहार में जितना पुलिस में महिलाओं की संख्या है, अब देश के किसी भी राज्य में उतनी संख्या नहीं है जितना बिहार में बन गया है। आप सोच लीजिए, अब पहले बिहार में तो हम लोगों ने स्वयं सहायता समूह की संख्या किया, तो देश भर में स्वयं सहायता समूह। हम केंद्र में जब थे, इधर हम जाते थे तो दिखते थे, और जब हम यहाँ पर बन गए
चीजों के लिए हम लोगों ने पूरे तौर पर 2006 में भी आप बिल्कुल तौर पर हम लोगों ने इसके लिए पूरे तौर पर इन लोगों के लिए भी हम लोगों ने काम किया, स्वयं सहायता समूह का गठन किया और उसी में हम उसका नाम जीविका दे दिया और उससे काफी संख्या में जीविका दीदियां 1,40,00,000 हो गई। और उसके बाद फिर हम लोग शहरी क्षेत्र में भी जो देखा कि यहाँ कुछ नहीं है तो वहां भी स्वयं सहायता समूह और उसी में जीविका दीदियां। तो इसका समझ लीजिए कि अभी जो 24 से हम शुरू किए हैं तो इसका हो गया है 3,85,000 जीविका दीदियां उसमें हो गई। तो हम लोगों ने नाम दिया जीविका और हम कहते हैं जीविका दीदियां। तो जब हम लोग किए थे और उसकी संख्या बढ़ाए तो केंद्र में जो मंत्री थे कि कांग्रेस वाला तो उनको आ गया था पता देखने के लिए, कहा कि आप तो कुछ कर दिए। तब फिर हमें से पूछा, हमने कहा कि हाँ हमने तो नाम दे दिया सबका जीविका, तो इसीलिए वो भी कर दिया आजीविका। पूरे देश में आजीविका हो गया, जो हम लोग बिहार में किए थे जीविका, आजीविका दीदियां उनका नाम देती है और उनको कितना ज्यादा हम लोग कराते हैं हर तरह से। तो सब जगह से काफी अधिक हो रहा है। तो जितना तरह भी जीविका दीदियों का इतना कर दिया और शहर में भी हम लोगों ने कर दिया है। अब हमने शुरू से ही सभी तबकों का विकास किया है, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, अपर कास्ट हो, पिछड़ा हो, दलित हो, महादलित हो, अति पिछड़ा हो, कोई भी हो, सभी के लिए काम किया गया है। और उसके बाद तो हम लोगों ने पहले तो मुस्लिम वाला आपको बताया कर दिया, लेकिन मुस्लिम समुदाय के लिए हमने काफी काम किया है और मदरसों को सरकारी मान्यता दी गई है। उसका भी डिमांड कर रहा था, जो सरकार उसको लेकर थी वो कुछ किया था, कोई कुछ नहीं किया। लेकिन हम लोग देखे थे कि भाई ये लोग कह रहा है, इसको लोग कुछ नहीं करना मुस्लिम लोगों को, तो हम लोग आए तो हम लोगों ने उसके लिए पूरे तौर पर कर दिया। हम लोगों ने सब जगह से मुस्लिम समुदाय के लिए भी हम लोगों ने काफी काम किया है और मदरसों को सरकारी मान्यता दी गई, जिनमें शिक्षकों को सरकारी शिक्षकों के बराबर वेतन दिया गया। सब के लिए हम लोगों ने कर दिया है। और फिर एक बार हम लोगों ने जाति आधारित गणना 2023 में सब लोगों से बात करके कराए थे और उसी में हम लोगों ने किया कि भाई हम लोगों को देखना है कि किसी परिवार में गरीबी कौन है, खराब स्थिति क्यों है। तो उसी के लिए पूरे बिहार में हम लोगों ने देखा तो देखा गया कि अपर कास्ट, पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित, महादलित और मुस्लिम, ये सभी में तो गरीब परिवार थे और कुल 94 लाख गरीब परिवार। तो इसके लिए हम लोगों ने सरकार की तरफ से कर दिया कि इन लोगों को फायदा देंगे और इन लोगों को 5 साल में करने के लिए हमने कहा कि 2 लाख रुपया देंगे। लेकिन अभी हम लोगों ने तय कर दिया कि ना, अब देश की बात की 5 लाख, हमने कहा 5 लाख करेगा। और सिंचाई सुविधाओं का विकास, इस विधानसभा में आहर, पाइन, बियर एवं गार्डन ट्रेंच का निर्माण कराया गया है। भभुआ में अटल कला भवन का निर्माण, देखिए जो आपके इलाके में जो यहाँ पर भभुआ विधानसभा, यहाँ पर भी सब काम किया। लेकिन हम आपको ये आग्रह करेंगे कि अगर कहीं चीज कोई कमी दिखे जो हम लोग करा रहे हैं, अगर कमी लिखे आप इनको तुरंत दे दीजिए। अभी तुरंत है आके तुरंत आपको, ताकि उसका भी काम बचे, ताकि पूरा का पूरा किसी तरह का हम लोग तो सब करवा ही रहे हैं। लेकिन आप लोगों को लगे, अभी जो बोल रहे थे हम कह रहे लेने के लिए, तो उसी तरह से अगर आप लोगों को कभी लगे तो जरूर बताइएगा। हम कहेंगे हम लोग तेजी से काम करना चाहते हैं सब जगह। केंद्र का इतना बड़ा सहयोग है और यहाँ हम लोग कर रहे हैं, तो बिहार कितना आगे बढ़ेगा। अब पहले क्या था, 2005
कि क्या हालत था, वैसी हालत में था कि लोग परेशान थे, पूरे राज्य में डर एवं भय का माहौल था, समाज में विवाद होता था, न सही ढंग से पढ़ाई की व्यवस्था थी, न इलाज की, न बिजली की, न सड़क की। पहले वाली सरकार ने कुछ काम नहीं किया। हम लोग जनरल बोल रहे थे, आपके बारे में भी बोल दिए कि पहले वो लोग कोई काम किया है भी, कोई काम नहीं किया है। इसीलिए उसके बाद हम लोगों ने, हमारी सरकार जब से हम लोगों की बनी तब से कानून का राज है, कोई झगड़ा झंझट नहीं होता है, सभी के लिए काम किया है, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, अपर कास्ट हो, पिछड़ा हो, अति पिछड़ा हो, दलित हो, महादलित हो। इन तीनों काम को और आगे बढ़ाया गया है। आगे बिहार में और ज्यादा काम होगा, जहां जो भी कमी रहेगी उसे पूरा किया जाएगा और देश की प्रगति में बिहार महत्वपूर्ण योगदान। तो आपको हम यही कहेंगे, जो पहले बोल रहे हैं कि कोई दिक्कत हो तो बता दीजिएगा, उसको हम लोग करेंगे। हम लोग इतना ज्यादा काम एकदम लगातार कर रहे हैं, इसी के लिए घूमते हैं। अभी आपके बीच में आए हैं तो दो जगह घूम सकते कि जो भी पहले सरकार में काम होना चाहिए तो तेजी से मेरा काम हो। तो ये सब काम हम लोग करते रहते हैं और उसी तरह से जो आपको कर दिया कोई दिक्कत है करिए, तो हम लोग तो पूरा का पूरा काम कर रहे हैं। अब पूरा का पूरा झंझट होता था, पहले की सरकार ने कुछ नहीं किया, लेकिन जैसे ही हम लोगों को कौन मिला तो अब कानून का राज है और हम लोगों ने यहाँ विकास के सभी काम करा दिए हैं, जिसमें से महत्वपूर्ण काम निम्न है। देखिए, इंजीनियरिंग कॉलेज और पॉलिटेक्निक संस्थान की स्थापना की गई, महिला ITI एवं सभी अनुमंडलों को ITI की स्थापना की गई, GNM संस्थान एवं पैरामेडिकल संस्थान की स्थापना की गई और फिर भभुआ में सदर अस्पताल का निर्माण कराया गया। कैमूर में जननायक कर्पूरी ठाकुर छात्रावास, एक अनुसूचित जाति आवासीय उच्च विद्यालय एवं एक अन्य पिछड़ा वर्ग आवासीय उच्च विद्यालय का निर्माण कराया गया। मोहनिया में अनुसूचित जाति जनजाति आवासीय विद्यालय किया गया और कैमूर जिले में अनेक पुल एवं पथ का निर्माण कराया गया। भभुआ मोहनिया चौसा पथ का चौड़ीकरण का कार्य कराया गया है और फिर भभुआ भगवानपुर पथ का चौड़ीकरण किया गया है। आरा मोहनिया पथ का 4 लेन पथ का निर्माण कराया गया और दुर्गावती जलाशय योजना का नए सिरे से निर्माण कार्य वर्ष 2014 में पूरा किया गया और इसके निर्माण से रोहतास एवं कैमूर जिलों में सिंचाई सुविधा की गई है, जो आपका राज्य है उसके बारे में। और जल रैस जीवन रैस हरियाली अभियान के तहत भभुआ एवं मोहनिया शहरों के लिए पेयजल आपूर्ति योजना बनाई गई है और जिसमें दुर्गावती जलाशय के पानी को पाइपलाइन के द्वारा शुद्ध पेयजल की आपूर्ति की जाए। इस योजना की कुल प्राकृतिक राशि 198 करोड़ रुपए। अमार मुंडेश्वरी मंदिर बहुत ही पुराना ऐतिहासिक और पवित्र मंदिर है। यहाँ हर दिन बड़ी संख्या में श्रद्धालु आते हैं। यहाँ पर लोगों की सुविधा हेतु कई काम कराए गए हैं। कैमूर जिले में 103 पंचायत सरकार भवनों का निर्माण कराया गया, तो थोड़ा सा बच गया है, तो बचे हुए पंचायत सरकार का काम तेजी से चल रहा है और उम्मीद है कि इस साल पूरी हो जाएगी। और फिर एक बात आपको और कह देते हैं कि दिनांक 18 फरवरी 2025 को प्रगति यात्रा के दौरान
हम लोग तो सब जगह घूम ही रहे थे, तो कैमूर जिला में भी आए थे। यहाँ जो भी कम झंझट होता था, पहले की सरकार ने कुछ नहीं किया, लेकिन जैसे ही हम लोगों को कम मिला तो अब कानून का राज है और हम लोगों ने यहाँ विकास के सभी काम करा दिए हैं, जिसमें से महत्वपूर्ण काम निम्न है। देखिए, इंजीनियरिंग कॉलेज और पॉलिटेक्निक संस्थान की स्थापना की गई, महिला ITI एवं सभी अनुमंडलों को ITI की स्थापना की गई, GNM संस्थान एवं पैरामेडिकल संस्थान की स्थापना की गई और फिर भभुआ में सदर अस्पताल का निर्माण कराया गया। कैमूर में जननायक कर्पूरी ठाकुर छात्रावास, एक अनुसूचित जाति आवासीय उच्च विद्यालय एवं एक अन्य पिछड़ा वर्ग आवासीय उच्च विद्यालय का निर्माण कराया गया है। मोहनिया में अनुसूचित जाति जनजाति आवासीय विद्यालय किया गया और कैमूर जिले में अनेक पुल एवं पथ का निर्माण कराया गया। भभुआ मोहनिया चौसा पथ का चौड़ीकरण का कार्य कराया गया है और फिर भभुआ भगवानपुर पथ का चौड़ीकरण किया गया है। आरा मोहनिया पथ का 4 लेन पथ का निर्माण कराया गया और दुर्गावती जलाशय योजना का नए सिरे से निर्माण कार्य वर्ष 2014 में पूरा किया गया और इसके निर्माण से रोहतास एवं कैमूर जिलों में सिंचाई सुविधा की गई है। तो आपका राज्य है उसके बारे में। और जल रैस जीवन रैस हरियाली अभियान के तहत भभुआ एवं मोहनिया शहरों के लिए पेयजल आपूर्ति योजना बनाई गई है और जिसमें दुर्गावती जलाशय के पानी को पाइप लाइन के द्वारा शुद्ध पेयजल की आपूर्ति की जाए। इस योजना की कुल प्राकृतिक राशि 198 करोड़ रुपए। अमार मुंडेश्वरी मंदिर बहुत ही पुराना ऐतिहासिक और पवित्र मंदिर है। यहाँ हर दिन बड़ी संख्या में श्रद्धालु आते हैं। यहाँ पर लोगों की सुविधा हेतु कई काम कराए गए हैं। कैमूर जिले में 130 पंचायत सरकार भवनों का निर्माण कराया गया, तो थोड़ा सा बच गया है, तो बचे हुए पंचायत सरकार का काम तेजी से चल रहा है और उम्मीद है कि इस साल पूरी हो जाएगी। और फिर एक बात आपको और कह देते हैं कि दिनांक 18 फरवरी 2025 को प्रगति यात्रा के दौरान हम लोग तो सब जगह घूम ही रहे थे, तो कैमूर जिला में भी आए थे। यहाँ जो भी कम रहेगा और केंद्र का भी सहयोग मिल रहा, तो इन्हीं शब्दों के साथ हम आपको तो कह दिए हैं भाई कि कर दीजिए, तो करिएगा ना। हाथ उठा के बताओ, सब ठीक है ना? चलिए, बहुत बहुत बधाई आपको, धन्यवाद। तो आपने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को सुना। एक तरफ जहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपनी योजनाओं को गिनवाया है और बताया है कि केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार और बिहार में एनडीए गठबंधन की जो सरकार है उससे कितना विकास हो रहा है, कितना काम हो रहा है, और साथ ही महिलाओं को और लोगों को कहा है कि हाथ उठाकर कहिए कि साथ दीजिएगा ना। मंच से आप मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को सुने हैं, तो वहीं मुर्दाबाद के नारे भी खूब लगे हैं। आप देखना होगा कि आगे क्या कुछ होता है, क्योंकि मुख्यमंत्री मंच से भाषण दे रहे थे तो दूसरी ओर
खूब नारे लग रहे थे। आपने वीडियो में सुना है। फिलहाल के लिए इतना ही। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।